नमस्कार। चलिए आज भारत के उस छिपे हुए हथियार की बात करते हैं जो उसे दुनिया का इनोवेशन इंजन बना रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज की। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। दुनिया के जितने भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं उनमें से 53%, जी हां, आधे से ज्यादा अकेले भारत में हैं। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारत अब इस रेस में कितना आगे निकल चुका है। लेकिन एक मिनट, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी आखिर है क्या चीज? कहीं ये आउटसोर्सिंग का ही कोई नया फैंसी नाम तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एक रेस्टोरेंट चेन है, तो जीसीसी उसका अपना दूसरा किचन है। किचन भी उसी का, शेफ भी उसी के। बस ये किचन किसी दूसरे देश में है। यहाँ पर कंपनी के सबसे जरूरी काम होते हैं, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एआई इंजीनियरिंग और रिसर्च। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जीसीसी क्या बला है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि दुनिया भर की कंपनियां भारत को ही अपना दूसरा घर क्यों बना रही हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह वो है यहाँ का टैलेंट, मतलब टैलेंट का समंदर। भारत में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिनके पास एआई, डेटा साइंस और क्लाउड जैसी स्किल्स होती हैं। अब इतने बड़े टैलेंट पूल को कौन नजरअंदाज कर सकता है? अब बात करते हैं पैसे की। दूसरा बड़ा फैक्टर है कॉस्ट। अमेरिका या यूरोप के मुकाबले भारत में ऑपरेशन चलाना और टैलेंट हायर करना दोनों ही काफी किफायती है। इससे कंपनियों को अपने इन्वेस्टमेंट पर जबरदस्त रिटर्न मिलता है और वो तेजी से स्केल कर पाती हैं। और बात सिर्फ नए टैलेंट की नहीं है। सोचिए, दशकों से टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने यहां एक जबरदस्त आईटी इकोसिस्टम तैयार किया है। ये एक ऐसी मजबूत नींव है जिस पर आज जीसीसीज की शानदार इमारतें खड़ी हो रही हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजर आता है। अब भारत के जीसीसीज सिर्फ ऑर्डर लेने वाले नहीं रहे। ये तो अपनी पेरेंट कंपनियों के लिए क्लाउड, एआई, एमएल और डेवऑप्स जैसे नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को लीड कर रहे हैं। मतलब अब ये सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि इनोवेशन के ड्राइवर बन गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये जीसीसीज भारत में कहां-कहां अपना गढ़ बनाए हुए हैं। बेंगलुरु डीप टेक और एआई का कैपिटल है, तो हैदराबाद क्लाउड और प्रोडक्ट हब्स के लिए मशहूर है। इसी तरह पुणे, चेन्नई और गुड़गांव या नोएडा भी अपने अपने स्पेशलाइजेशन के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये सेंटर्स सिर्फ लागत बचाने वाले ऑफिस से इनोवेशन के पावर हाउस में तब्दील हो गए। तो पहले क्या होता था? ये जीसीएस ज्यादातर बैक ऑफिस वाले काम करते थे, जैसे सपोर्ट फंक्शन। इनका मेन मकसद था कॉस्ट बचाना। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब ये स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, प्रोडक्ट ओनरशिप और आरएनडी जैसे बेहद अहम काम कर रहे हैं। आज यहाँ किस तरह का काम हो रहा है, जरा सुनिए। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से लेकर क्लाउड प्लेटफॉर्म तक, ग्लोबल डेटा को मैनेज करने से लेकर साइबर सिक्योरिटी संभालने तक, और तो और आईओटी और एज कंप्यूटिंग जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर आरएनडी भी यहीं हो रहा है। ये वो काम है जो सीधे कंपनी के भविष्य को तय करते हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जमीन पर इसका असर क्या है? भारत के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब जरा नंबर्स में बात करते हैं। आज की तारीख में 15 लाख से ज्यादा, जी हां, 1.5 मिलियन से ज्यादा स्किल्ड लोग इन जीसीसीज में काम कर रहे हैं। ये रोजगार का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो लगातार बढ़ रहा है। और इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट वो तो और भी जबरदस्त है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक जीसीसीज भारत की अर्थव्यवस्था में हर साल लगभग $100 बिलियन का योगदान देंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और इस ग्रोथ का असर हमें अपनी आंखों से दिखता है। शहरों के ऑफिस स्पेस में 2025-26 तक भारत के बड़े शहरों में जो भी प्रीमियम ऑफिस स्पेस बनेगा, उसकी लगभग 40% डिमांड अकेले जीसीसीज की तरफ से आएगी। मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट। और ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भारत में लगभग 1800 जीसीसीज हैं और अनुमान है कि 2030 तक ये नंबर बढ़कर 2400 तक पहुंच जाएगा। ये ग्रोथ साफ दिखाती है कि ये ट्रेंड अभी और मजबूत होने वाला है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आने वाले कल में क्या होगा? भारत के इन इनोवेशन हब्स का फ्यूचर कैसा दिखता है? आने वाले वक्त में ये सेंटर्स एक अलग ही लेवल पर ऑपरेट करेंगे। ये एआई इंजीनियरिंग के ग्लोबल हब बनेंगे।
पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी लेंगे, दुनिया भर की साइबर सिक्योरिटी को कमांड करेंगे और जेनएआई को अपने हर काम का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये अपनी पेरेंट कंपनियों के लिए और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी ग्रोथ होती है तो कुछ चैलेंज भी सामने आते हैं। एआई और क्लाउड जैसी स्पेशल स्किल्स वाले टैलेंट के लिए ज़बरदस्त कंपटीशन है, लोग जल्दी जल्दी नौकरी बदल रहे हैं और बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च भी बढ़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटना भी ज़रूरी होगा। तो इस पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है कि भारत अब सिर्फ लागत बचाने वाली जगह नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक डिजिटल इंजीनियरिंग और इनोवेशन हब बन रहा है। यही इस बदलाव का असली सार है। तो अंत में बस एक सवाल बचता है, जब ये सेंटर्स बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों का दिमाग बन रहे हैं तो सोचिए, ये आगे क्या बनाने वाले हैं? भविष्य की कौन सी बड़ी चीज, कौन सी अगली बड़ी टेक्नोलॉजी भारत से निकल कर आएगी? इसका जवाब सोचना ही अपने आप में काफी रोमांचक